उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। 480 पॉइंट नेगेटिव मार्केट की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे क्लोजिंग आई और जनवरी का ये पहला महीना 2024 का एक्सपेक्टेड था। ये इसी तरह का एक कूलिंग पीरियड मार्केट में आएगा। मार्केट ने तकरीबन पिछले 3 महीने में एक सफिशिएंट गेन्स मार्केट ने शो किए और समझ लें कि जहां से ये बुल रन स्टार्ट हुआ, आपकी मार्केट का तकरीबन 22 अरब डॉलर की मार्केट जो थी वो अब जनवरी का महीना जब आपका क्लोज हुआ तकरीबन 32.5 अरब डॉलर, 32.4 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन रही। देखिए तकरीबन ये 10 अरब डॉलर के आसपास का जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन में जो गेन है, ये बेसिकली इस होप पे है जो कि समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स शुरू हुई और जो हमने अपने मैक्रोस के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसमें सर्कुलर डेट है, जिसमें कुछ इदारों की प्राइवेटाइजेशन है और इस तरह की और चीज़ें जो अभी हमने रिसेंट कुछ जो खबरें सुनी है लास्ट 1-2 दिन में कि एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, बेसिकली मार्केट ने उसको अब रिफ्लेक्ट करना शुरू किया है। अच्छा देखें, मैं एक बात बता दूं, क्योंकि अभी आगे इलेक्शन है और इस इलेक्शन में आप लोग वोट देंगे, मैं नहीं दूंगा। तो अभी एक प्रोसेस से हम लोग गुजरने जा रहे हैं। बेसिकली देखें, जब एक नई गवर्नमेंट आएगी, किसकी आनी है, ये अभी वैसी बात है कि बातें हैं, हर आदमी अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो है वो तुक्के लगा रहा है, लेकिन देखा जाएगा कि किसकी गवर्नमेंट आती है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसकी पॉलिसीज क्या हैं, उसकी टीम कैसी है। और फिर क्योंकि अब देखिए मार्च के महीने में अभी आपको दोबारा से आईएमएफ के एक नए प्रोग्राम की तरफ जाना है। नई गवर्नमेंट होगी, नया प्रोग्राम होगा, तो उसमें बड़ा मैटर करता है मार्केट के लिए कि मार्केट सबसे पहले इस चीज़ को देखेगी कि गवर्नमेंट किसकी है और फिर वो बैठने के बाद उनकी पॉलिसीज किस तरह की अनाउंस होती हैं। अभी फिलहाल 2-4 दिन, 5 दिन, जो नेक्स्ट वीक है आपके यहाँ इलेक्शन का वीक है और इसमें भी मार्केट को जो है वो थोड़ा सा डल एक्टिविटी की तरफ ही हम देखेंगे। अब देखें, जो समझाने वाली बात है, मैं इस वक्त ज़रूरी ये समझता हूँ, क्योंकि देखिए जनवरी के महीने में एक मार्केट के अंदर एक लास्ट समझ लें कि जो 2 हफ्ते से मार्केट के, 1.5 हफ्ता था मार्केट का, इसमें स्पेशली फॉरेनर्स की तरफ से सेलिंग थी। अब देखें, होता यह है कि जब कभी भी फॉरेनर हो या लोकल कॉर्पोरेट हो, इनकी जो जो होल्डिंग्स होती हैं वो नॉर्मली जो है वो ऐसी स्क्रिप्ट्स की तरफ होते हैं, बड़े स्क्रिप्ट्स की तरफ होती हैं, ब्लू चिप्स में होती हैं इनकी होल्डिंग। साइड बोर्ड के भी आइटम्स में इनकी होल्डिंग्स होती हैं, जो कंपनीज अच्छी हैं, जो जिनकी जिनकी समझ लें कि क्रेडिबिलिटी है जिन कंपनीज की हमारी मार्केट के अंदर, लेकिन उनमें कम वॉल्यूम्स होते हैं। लेकिन जो ब्लू चिप है उसमें एक अच्छा पोर्शन जो है वो चाहे लोकल डीएफआई हो, चाहे वो फॉरेनर हो, इन लोगों का होता है। अब ऐसे में जब कभी किसी भी वजह से अगर किसी कॉर्पोरेट की सेलिंग है, तो आपकी मार्केट इस वक्त इतनी सेंसिटिव है, आपका जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इतना सेंसिटिव हो चुका है कि वो समझ लें कि एक चीज, कोई बड़ा स्क्रिप्ट बिकने आया हुआ है तो वो अपने एक छोटे स्क्रिप्ट को भी, एक सेकंड टियर स्क्रिप्ट को भी वो बेचने को तैयार है। उसका मसला ये है क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि मार्केट की जरा सी फ्लक्चुएशन को भी कैश किया जाए। हमारे यहाँ लोग रिएक्ट ज्यादा करते हैं एक दूसरे को देख के, और एक छोटी सी खबर के ऊपर भी नेगेटिव रिएक्शन हमारे यहाँ ज्यादा आता है। उसका उसका रीजन भी है, क्योंकि पिछले 3-4-5 सालों में जो कुछ भी स्टॉक इन्वेस्टर्स के साथ हुआ, तो हर आदमी ये डरता है कि जरा सा भी अगर मार्केट ने करेक्टिव फेज लिया है तो कहीं ये हमेशा के लिए तो नहीं नीचे जा रही। जबकि एटलीस्ट मैं अपने एंड पे अपनी वीडियोस में भी और अपने और सोशल मीडिया पे जहाँ कहीं भी मेरी प्रेजेंस है, वहाँ मैं ऑन एंड ऑफ लोगों से डिस्कशन में अपना कॉन्फिडेंस लोगों को दिखा रहा होता हूँ कि मार्केट को लेके मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मार्केट एक अच्छे ट्रैक पे है। और अभी जो कुछ इन दिनों में मार्केट ने किया ये एक्सपेक्टेड कर है, और आपको भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर किसी एक फॉरेनर की तरफ से उसके कुछ स्क्रिप्ट अगर सेल के लिए आए हैं, तो वो 3-4 स्क्रिप्ट तो मेरे पास होल्डिंग में नहीं है, लेकिन मैं उनको देख के उन शेयर्स के अंदर रिएक्ट करना शुरू कर दूं जो मेरी होल्डिंग में है और जिसका गोरे से कोई लेना देना नहीं है। ये इस तरह का जब बिहेवियर होता है ना, तो मार्केट के अंदर बेसिकली फिर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो खुद अपने आप को डरा रहा होता है। और मैंने ये नोट किया इन दिनों में कि जनवरी में जब एंड में ये सेलिंग थी और मार्केट में थोड़ा सा एक एक डिप दोबारा से आता हुआ दिखा, तो लोग थोड़ा दोबारा डरने लगे कि कहीं दोबारा हम हमेशा के लिए नीचे तो नहीं जा रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जब कि आप आईएमएफ प्रोग्राम में हैं और आगे जो पिक्चर नजर आ रही है कि देखिए गवर्नमेंट किसी की भी हो, अगर आपकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म से होती हुई आपको दिख रही हैं,
तो कम से कम मैं इस बात पे कॉन्फिडेंट हूं कि आगे की गवर्नमेंट भी इसी SIFC के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आगे इन मामला को आगे चलाएगी। और आगे भी हम IMF के प्लान में अब वो नहीं होगा कि हम IMF के साथ कोई अड़ी करें और कोई इस तरह की बात करें कि जिससे मुल्क की इकोनॉमी के लिए कोई बात नेगेटिव हो। मेरे हिसाब से देखें, जन ये जो फेब का महीना है आफ्टर इलेक्शन, मार्केट में स्टेबिलिटी हम जरूर देखेंगे। मार्केट अभी देखें ऑन ट्रैक है। अच्छा, मैं एक बात और कहूँ आप लोगों से, देखें, क्योंकि जितना दोबारा से मैंने इस पिछले महीने में, अभी जनवरी के आखिर में जिस तरह से लोगों का जो बिहेवियर देखा, मैं अपने इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, जो लोग हैं, मेरी गुड लक है, मेच्योर जो है वो अप्रोच वाले हैं। मैं उनको नहीं, मैं एक जनरल पब्लिक, क्योंकि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी होता हूँ, मैं जनरल पब्लिक का जो माइंडसेट देख रहा होता हूँ, मैं उन लोगों को एक बात समझा रहा हूँ कि देखिए, कैसीनो नहीं है, ये बिजनेस करने की जगह है। और जब कभी भी कोई भी बिजनेस, अगर आप सोच के साथ, अगर आपने पैसा लगाया हुआ, बेशक अगर आप, ये कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने 4-5 साल से पैसा लगाए हुए हैं और अभी वो मार्केट के, समझ लें कि इन अप एंड डाउन से उनको ज्यादा डर है, क्योंकि उनका अभी जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है उसमें उन्होंने कुछ ऐसा होता हुआ देखा जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मैं नहीं समझ रहा कि अब दोबारा से उस तरह का कोई बिहेवियर मार्केट दिखाएगी। मार्केट देखिए, $42 अरब की मार्केट रह गई थी आपकी। आज की फिगर में तकरीबन $32.5 अरब का मार्केट कैपिटलाइजेशन तक हम अभी पहुंचे हैं। मेरे हिसाब से देखें, 63,000 इंडेक्स अगर है भी ना, तो मैं कैपिटलाइजेशन, देखिए, मार्केट को जज करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। नॉर्मली लोग जो है KC 100 इंडेक्स को लेते हैं, हर आदमी लेता है, उसी के चार्ट्स देखे जाते हैं, उसी के लेवल्स जो है शेयर किए जाते हैं। लेकिन साथ साथ मैं अक्सर लोगों को ये बात, और अपनी वीडियोस में अक्सर आप लोग सुनते हैं कि मैं समझाता हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन पे भी नजर रखें। क्या वहां पैसा आ रहा है? क्या वाकई रियल ग्राउंड पे हमें कुछ कुछ मार्केट की डेप्थ को बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं? तो तकरीबन $32.5 अरब पे अगर आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त है, और बेशक इंडेक्स 63,000 मुझे दिख रहा, तो मैं ये देख रहा हूं कि मार्केट तो अभी भी मेरी 3.6 3.7 के पीई मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है। और ये पीई मल्टीपल मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। देखिए, जिस तरह की आपकी कॉर्पोरेट ग्रोथ है, जिस तरह की आपकी कॉर्पोरेट, अब ये रिजल्ट सीजन चल रहा है, आप रिजल्ट अब देखते जाएं। मेरे हिसाब से कि इस दफा भी हम एक अच्छी, जो एवरेज जो कॉर्पोरेट ग्रोथ है उससे ऊपर ही हम ग्रोथ देखने जा रहे हैं, और जो हमारे रिजल्ट सीजन है ये इस बात को अभी प्रूफ भी कर देगा। तो इन्वेस्टर को कम से कम, जब ये पता है कि एक फंडामेंटल मुल्क में है कि अभी आपके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, तो मार्केट के इस बिहेवियर से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई शेयर आपको कल ₹10 पे अच्छा लग रहा था और आज वो अगर ₹7 पे, ₹8 पे, ₹9 पे मिल रहा है, तो उससे डर के उसको बेचने से बेहतर है उसके अंदर पोजीशन को ऐड किया जाए। ऐसा कब होगा? जब आपको इस चीज पे ट्रस्ट होगा कि आगे चीजें स्टेबल चलेंगी। मेरे देखिए, पॉलिटिकल कोई किसी के साथ जो है वो एफिलिएशन किसी पार्टी के साथ, या ज्यादा मेरा कोई जज्बाती लगाओ किसी पार्टी के साथ, मेरा जज्बाती लगाओ इस मुल्क के साथ है, इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ है, और इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट के साथ है। अगर मेरी मार्केट सही है, उसके बाद आप किसी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बैठा हो और मार्केट सही है, यानी मुल्क की इकोनॉमी सही है, मुल्क का बिजनेस अगर सही चल रहा है, तो फिर शायद मुझे और आपको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो। काम होना चाहिए, रोजगार लोगों के पास होना चाहिए, और उसकी रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट पे भी आनी चाहिए। और जिस तरह के रिफॉर्म्स अब होते हुए दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता था कि कभी भी ये जो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं ये लोग कर सकें। ये SIFC के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि कोई भी गवर्नमेंट हो, और ये SIFC के प्लेटफॉर्म से अगर ये चीजें इसी तरह आगे बढ़ें, और इसी तरह प्राइवेटाइजेशन का, मैंने अभी पिछले दिनों पढ़ा कि अभी PIA का तो आप लोग सुन ही रहे हैं कि इसकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो बिल्कुल अब, उसका जो है वो प्लान जो है वो बिल्कुल अब समझ लिया एडवांस स्टेजेस पे आ गया है। और किसी भी वक्त इस चीज को हम मटीरियलाइज होता हुआ देखेंगे। इसके साथ साथ मैंने अभी परसों रेलवे के बारे में सुना है कि रेलवे डिस्कस हो रहा है बहुत सीरियसली, और रेलवे की जो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी काम शुरू होता हुआ लग रहा है आने वाले दिनों में। इसी तरह सर्कुलर डेट पे अब आप देखें, अब ये वो बातें तो नहीं है कि सिर्फ आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा मुझ पे। अब ये मीडिया पे आई हुई बातें हैं, अब ये स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर हुई हुई बातें हैं कि अब OGDC के डिविडेंड की बातें हो रही हैं, PPL के डिविडेंड की बातें हो रही हैं, अब जो पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट की बातें हो रही हैं। जब ये बातें इतनी गर्म हैं, इसका मतलब है कि पीछे कोई ना कोई काम ऐसा चल रहा है। कल आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो जो जाने से पहले शायद इनकी आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शमशाद अख्तर साहबा की,
कम से कम वो अगर किसी ने नहीं सुनी है तो वो यूट्यूब पे सर्च करके सुननी चाहिए, उससे अंदाजा हो जाएगा आपको कि आपकी इकोनॉमी वाकई ये राइट राइट डायरेक्शन में है। तो डरने की क्या बात है। पॉइंट ये है कि मैं सच ये समझा रहा था कि $32.4 बिलियन की मार्केट, तकरीबन 3.6 का पी मल्टीपल। अब आप 63,000 इंडेक्स का अचार डालें, आप उससे डरते रहें। मैं ये दो चीजें देख के डरने के मूड में नहीं हूं। अब मैं इन चीजों को उन पैरामीटर्स में देख रहा हूं कि अगर मेरा मेरा आईएमएफ प्लान जो है इंटैक्ट है, और एसआईएफसी या किसी भी गवर्नमेंट के हाथों से अगर आपके ये जो जो मैक्रोस के ऊपर अगर काम अगर इसी तरह से चलता रहा, तो नेक्स्ट 3 से 4 महीने के अंदर मैं एक स्टेबिलिटी देखूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ हम अपने पास नए इन्फ्लोज भी देखने जा रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम से कोई ऐसा इन्फ्लो आपके पास नहीं आया है कि, लेकिन उसके बावजूद भी आपका डॉलर जो है वो 280 के नीचे अब जो है इंटरबैंक ट्रेड हो रहा है बड़ा कंफर्टेबली, और वॉलेटिलिटी भी ज्यादा नहीं है डॉलर की अब। तो ये मेरे हिसाब से तो बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होने का टाइम है अभी। जो जहां जहां भी जरूरत थी उन उन इश्यूज को एड्रेस कर लिया गया है। जब कहीं पे भी इस तरह की चीज नजर आ जाए कि हाँ जी, जहां जो प्रॉब्लम थी उसको अगर एड्रेस किया जा रहा है, उसके ऊपर सीरियस बात हो रही है, तो मार्केट यहीं से रिएक्ट करना शुरू करेगी। तो मैं तो कम से कम ये देख रहा हूं कि इंडेक्स को छोड़ें, मार्केट तो अभी बड़ी ही नहीं है। मार्केट के अंदर तो अभी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मसला सिर्फ ये है कि हम महीना 15 दिन 20 दिन और इंतजार करने के मूड में नहीं है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं और या हमारे पास ये जस्टिफिकेशन है कि यार 3 4 सालों से यार हम मार्केट में हैं और अभी हमने तो सही से कमाया ही नहीं है। मार्केट आप ये भी देखें कि अभी सिर्फ 3 महीने में चली है। अब जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को जानते हैं तो वो इस चीज को ज्यादा आसानी से समझेंगे। देखिए, मार्केट ने ना अभी एक 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 एबनॉर्मल मूव लेके ना अपना 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 जैसे जैसे कहते हैं कि स्ट्रेच किया है अभी इंडेक्स को। अब ये स्ट्रेच वैसी बात है कि चंद स्क्रिप्ट के ऊपर ही हो सकता है जिनका इंडेक्स के ऊपर वेटेज आता है। अब इंडेक्स से हट के जो कंपनीज हैं उनमें लिक्विडिटी, उनमें नया पैसा, जाहिर सी बात है कि उस वक्त आएगा कि जब थोड़ा सा लोगों को उन चीज़ों की अवेयरनेस शुरू हो कि हाँ जी, काम हो रहा है, जैसा इरफान साहब कह रहे हैं या फलाना बंदा आपको बता रहा है या फलाना इकोनॉमिस्ट आके आपको टीवी पे बता रहा है। तो अभी आप उसके मुंह से सुन रहे हैं, लेकिन जब आप उन चीज़ों को मीडिया के ऊपर ये होता हुआ देखेंगे कि वाकई वो चीज़ वैसे हो रही है। इसलिए आपने देखा कि स्टेट बैंक ने अनाउंस कर दिया कि नए नोट जो है वो प्रिंट किए जाएंगे। काफी लोगों की रात की नींदें हराम हुई होंगी इस खबर से, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये 5,000 का नोट जो है ये फसाद की जड़ है इस मुल्क के लिए। इस नोट ने मुल्क को मरवा दिया। जितना जो है पैसा जो लोगों के घरों में, कमरों में रखा है, लॉकर्स में रखा है, वो सब निकल के आएगा। देखिए, ये वो काम थे जो कभी हम और आप नहीं सोच सकते थे कि ये काम होंगे। अब अगर आज की तारीख में मैं रेलवे सुन रहा हूँ, मैं पीआईए सुन रहा हूँ, मैं ये सुन रहा हूँ करेंसी भी चेंज होगी, तो मुझे समझ लेना चाहिए कि पीछे कुछ काम सीरियस हो रहे हैं। मैं ये सुन रहा हूं कि सर्कुलर डेट को रिजॉल्व किया जाएगा। भाई, 2008 से लेके 2023 तक सर्कुलर डेट रिजॉल्व को छोड़े सिर्फ बढ़ाया गया। गवर्नमेंट किसी की भी आई, 3 लीडर्स आपने देखे, तीनों लीडर्स में से किसी एक ने भी सर्कुलर डेट को कम करना तो छोड़े, उसको बढ़ा के ही गए, एक दूसरे के ऊपर बर्डन बढ़ा के गए। पहली बार नजर आ रहा है कि इसके ऊपर काम हो रहा है। उस हिसाब से तो वैल्यूएशन कुछ भी नहीं है। मैं बार बार लोगों से कह रहा हूं कि स्टेट ओन्ड कंपनीज जितनी भी हैं सब इस वक्त अट्रैक्टिव है। फिर जो प्राइवेट सेक्टर की भी जो कंपनीज लिस्टेड हैं, इनकी जो प्राइसेस तो देखें। अब मेरी एक पुरानी वीडियो है जो तकरीबन मैंने शायद जनवरी वाली या उससे पहले दिसंबर वाली जो मंथली थी, उसमें मैंने ये चीज समझाई थी कि ऐसा हो क्यों रहा है। दुनिया की मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट भी ऊपर, स्टॉक मार्केट्स भी ऊपर, फिर गोल्ड भी ऊपर। इस टॉपिक को जो मैंने डिस्कस किया था और बहुत लोगों ने इसको सुना था और बहुत लोगों ने प्राइवेट में मुझसे इस पर डिस्कशन की थी। ये ये चीज बताने वाला अब तक 1 महीना हो चुका है मेरी वीडियो को। लोकल इंटरनेशनल दोनों सोशल मीडिया को जाके छान लें, इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप, यूएस, जहां जहां जो कोई भी स्टॉक मार्केट को सोशल मीडिया पे बैठ के डिस्कस कर रहा है ना, किसी एक ने भी इस टॉपिक को अब तक डिस्कस नहीं किया है जिस तरह डिटेल में मैं कर चुका हूं कि स्टॉक मार्केट्स ऊपर जा किस बात पे रही हैं और किस तरह से जा रही हैं। तो हमें, मैं रिकॉल थोड़ा सा करा दूं कि अभी मैंने ट्वीट अभी रात में ही किया है कि S&P 500 जो है वो ऑल टाइम हाई पे जो है वीकली क्लोजिंग आ रही है, और चौथा वीक है कि कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई पे वो वीकली क्लोज कर रहा है। क्यों कर रहा है, जबकि यूएस के अंदर तो इंटरेस्ट रेट अभी भी 5.25% है
और इंटैक्ट है अभी वहाँ पर भी इन्फ्लेशन, और इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहे। अभी फेडरल रिजर्व का 2 दिन पहले अनाउंसमेंट आया है और उन्होंने अभी भी अनचेंज रखा है। लेकिन स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई क्यों मार रही हैं? तो यही वही मेरी वीडियो जाके डिटेल है, वो आप जाके सुने, अगर जिसने नहीं सुनी, और जिसने सुनी भी थी तो थोड़ा सा रिकॉल कर ले जाके। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी मार्केट में वो बड़ा पोटेंशियल है कि अभी आप दुआ ये करें कि मुल्क के अंदर कोई ऐसा मसला ना हो, इसी ट्रैक पे हम आगे बढ़े हैं। तो आप यकीन करें, मार्केट में इस वक्त ये $32.5 अरब की जो मार्केट है, मैं कम से कम इस वक्त मार्केट को तकरीबन $45 अरब तक की मार्केट मेरे हिसाब से होनी चाहिए। नेक्स्ट जून तक $45 अरब के आसपास या इससे शायद ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मार्केट में देखेंगे। अब उस हिसाब से इंडेक्स कितना होगा, मैं इंडेक्स से बात ही नहीं कर रहा। इंडेक्स 63,000 ही रखें आप, ठीक है। मैं बता चुका हूं जबकि पिछली अपनी मंथली वीडियो में कि मेरा इंडेक्स का टारगेट क्या है, 78,000 है और वो इंटैक्ट है। लेकिन कभी कभार मैं सोचता हूँ कि शायद ये टारगेट भी आसानी से बाजार जो है वो अचीव करके ना निकल जाए, क्योंकि जो कुछ दुनिया की मार्केट्स में हो रहा है उस हिसाब से मेरी मार्केट तो सिर्फ बहुत लोअर पी मल्टीपल पे, अगर 3.6 के और 3.7 के पी मल्टीपल पे मैं हूँ, तो मेरी मार्केट कम से कम इस वक्त 5 के पी मल्टीपल पे ट्रेड होने वाली मार्केट है। आगे ये गवर्नमेंट आके और नेक्स्ट अगर महीना भर अगर आप और इंतजार करें तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस मार्केट के अंदर है। अभी भी लोगों से कह रहा हूँ पैसे डालें। अगर कोई शेयर कल आपका लिया हुआ आज अगर थोड़ा बहुत नीचे भी मिल रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि उसको और लेना चाहिए। आपको बस पता होना चाहिए कि आपने किस बेस पे लिया है। अगर आपको बेसिस पता है किस चीज पे वो शेयर लिया है, घबराने की बाजार में जरूरत नहीं है। ये छोटे मोटे सेल ऑफ, ये गोरे गोरे के आप नोट करें। बड़ी अच्छी बात बताऊं चले अब आप लोगों को, गोरे का अच्छा बड़ा सेल ऑफ था पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर। आप यकीन करें जिन जिन स्क्रिप्ट के अंदर गोरे ने माल बेचा है, किसी एक स्क्रिप्ट को भी मैंने 3-4% सिंगल डे में, कोई एक दिन में 3-4-5% मैंने माइनस होता हुआ नहीं देखा। वो 1-1.5% माइनस में ही वो एब्जॉर्ब हुई सेलिंग, और आपके लोकल इंस्टीट्यूशन और डीएफआईज ने उसको एब्जॉर्ब किया। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है कि बड़े से बड़ा सेल ऑफ भी आया अगर आपके यहाँ और छोटे से टाइम स्पेन के अंदर आया, तो वो आपके लोकल्स लेके चले गए। वरना वो जितना सेल ऑफ था और जिस तरह का टाइम चल रहा था, आपके यहाँ इलेक्शन जो है वो करीब है और लोग मार्केट से दूर हुए बैठे हैं, इस टाइम पे तो उन स्क्रिप्ट को नीचे के कैप लग जाते हैं। बहुत आसान था, लेकिन कोई किसी भी स्क्रिप्ट को नीचे का कैप नहीं लगा, कोई पैनिक सेलिंग नहीं थी। मेरे हिसाब से बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखें, ये मंथ की वीडियो है इसलिए इतने डिटेल किया। आगे आने वाले दिनों में जो ऑयल की, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का, क्योंकि देखिए हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, हम इम्पोर्टर हैं नेट। अल्लाह का शुक्र है कि 79 तक ये गया था मंथ एंड के करीब, और इसकी जो क्लोजिंग आई है ना इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की, ये नेगेटिव टेरिटरी के अंदर आई है और ये बेरिश है। जब तक ये 78-79 के नीचे है, अब ये बेरिश है, और इसका बेरिश होना मेरी जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। और आगे वैसी बात है कि जब एक गवर्नमेंट बन जाएगी और कुछ वो अपने जो फाइनेंशियल मामला जब वो डील करने बैठेंगे, तो आगे हम इन्फ्लोज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे फिर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी हम जो है वो नीचे जाती हुई एक्सपेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी इन्फ्लेशन पे उसका असर आएगा। फिर हम 22% इंटरेस्ट रेट पे बैठे हैं इस वक्त, तो $32.5 अरब की मार्केट $45 अरब की तो मुझे जून तक लगती है। ये 3.6 का पी मल्टीपल, मुझे 4.5 का पी मल्टीपल, मुझे लगता है कि ये जून तक इंशाल्लाह मार्केट वहां तक आएगी। अब उस पर इंडेक्स क्या होगा ये आप कैलकुलेट कर लें। ओवरऑल डरने वाला बाजार नहीं है, पैसे डालने चाहिए, पॉजिटिव रहें, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही वक्तों में माल ले लेंगे तो बहुत जल्द ये जो शेयर प्राइस है ना, ये मुझे लगता है कुछ और हो जाएंगी। मार्केट की ऐसी बात है, जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 32.5 से अगर $45 अरब तक की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो किसी बेस पे कर रहा हूँ। तो आप सोच लें कि आज अगर कोई $100 का आइटम है तो उसकी वैल्यू उस वक्त क्या होगी। बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।